जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल टॉपर गैलेक्सी में। प्यारे दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक। अगर आप भी क्लास 12th में हैं और केमिस्ट्री में आपको केमिस्ट्री का एग्जाम आपको देना है, तो इस वीडियो के यार आप लोग लास्ट तक देखिएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपकी क्लास 12th केमिस्ट्री की पूरी किताब से सभी महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधियां एक ही वीडियो में हम लोग कंप्लीट कवर करने वाले हैं। और यार आप लोग जानते हैं, देखिए मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताता हूं और साथ ही आपको उनका सॉल्यूशन भी देता हूं। तो यार आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो यार आप भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो आज का यह वीडियो आपका लॉन्ग वीडियो होगा और आपको इस वीडियो में जितनी प्रयोगशाला विधियां मैं बताऊंगा, इससे बाहर आपको एक भी प्रयोगशाला विधि नहीं पढ़ना। और यहां पर देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, यार आपके लिए सारी प्रयोगशाला विधियों को मैंने लिखा है, फिर उनके डायग्राम यहां पर आप देख सकते हैं, सभी के सारे चित्र यहां पर मैंने बना के रखे हैं। तो अच्छे तरीके से A to Z जितना भी एक्सप्लेन आपको कॉपी में लिखना है, पूरा का पूरा मैं आपको इसी वीडियो में सभी का अच्छे से करने वाला हूं। तो आप समझ लीजिए ये एक लॉन्ग मैराथन वीडियो होगा और प्रयोगशाला विधि में आज से आपका कोई झंझट नहीं रहेगा। तो यार ऐसे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पर आपको ऐसे टॉपिक एक बार में कवर कराए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं यहाँ पर प्रयोगशाला विधि में आपको कितना लिखना होता है, कितने शब्दों में उसका आंसर देना है, ताकि पूरे नंबर मिले। एग्जाम में अगर 5 नंबर का आता है तो 5 नंबर ही मिले। ठीक है, चित्र आपको कैसे बनाना है, सारी चीजें यहां पर आपको मैं बताऊंगा। और ऐसे बच्चे जो कहते हैं कि भैया हमारी तैयारी बिल्कुल नहीं हुई है या हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो यार आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको लास्ट तक एग्जाम तक आपके साथ खड़ा रहूंगा। बिल्कुल आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। चलिए बच्चों, यहां पर सबसे पहले हम लोग नंबर 1 आपकी पहला क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है अमोनिया के निर्माण की प्रयोगशाला विधि। तो देखिए जब आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है, कोई भी प्रयोगशाला विधि से संबंधित क्वेश्चन आए, बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा। आज के बाद आपको प्रयोगशाला विधि में कोई भी वीडियो पूरे YouTube पर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो मैं बिल्कुल 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि यार मैंने इस पर कोई भी कमी नहीं छोड़ी है जो कि आपको मतलब जरा सी भी मिस्टेक आपको कराए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, देखिए प्रयोगशाला विधि में आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई भी आता है, जैसे कि ये अमोनिया की है, तो आपको यहां पर पहले शुरुआत में 2 लाइन में वो चीजें एक्सप्लेन कर देनी होती है कि आखिरकार जो अमोनिया है प्रयोगशाला में क्या क्या हम लोग कौन कौन सा जो है रिएक्टेंट लेंगे, कौन कौन से अभिकारक लेंगे जिससे वो चीज बनेगी, है ना। अब देखिए जैसे कि ये है आपका अमोनिया, तो इसमें हम लोग बता दिए, आंसर में लिखे इसका कि प्रयोगशाला में अमोनिया गैस अमोनियम क्लोराइड को बुझे हुए चूने के साथ गर्म करके बनाई जाती है। अब देखिए यहां पर हमारा एक डाउट तो क्लियर हो गया कि जो हमारी अमोनिया बन रही है ना, अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3 होता है, सभी को पता है ना। लेकिन यहां पर शुरुआत में आपको यह चीज बतानी है कि जो अमोनिया है प्रयोगशाला में बनती कैसे, तो अमोनियम क्लोराइड को हम लोग बुझे हुए चूने के साथ दोनों को जो है गर्म कर देते हैं एक साथ मिलाकर, और जब गर्म करते हैं तो हमारा बनता है अमोनिया। ये हमने 2 चीज जो है यहां पर एक्सप्लेन कर दी। अब इसका आपको रिएक्शन बता देना होता है, फिर हम लोग इसका प्रोसेस बताएंगे कि प्रयोगशाला में प्रोसेस कैसा होता है। ठीक है, और उसी प्रोसेस का नंबर मिलता है। अगर ऐसे करेंगे ना यार, तो एग्जामिनर चाहे कोई भी बैठ जाए, जितना अच्छा एग्जामिनर हो चाहे जितना बुरा एग्जामिनर हो, कोई भी देखिए आपके नंबर काटने के लिए वहां पर नहीं बैठा होता। आपका वहां पर जो है चीजें देखी जाती है कि कैसे आपने एक्सप्लेन किया है, और वही तरीका यार आपको नंबर दिलाता है। ठीक है, तो फुल एक्सपीरियंस के साथ आपको समझाऊंगा। तो जैसे इसका आपका यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर हो गया NH4Cl, ठीक है, और इसके सामने हमने 2 लगा दिया। फिर इसमें आपको बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, दोनों को क्या करना है, गर्म कर देना। तो इनको हम लोग यहाँ पर गर्म किए, गर्म करने पर यहाँ पर CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड ये बन गया, प्लस 2NH3 यही आपका अमोनिया है, और इसी को हमें बनाना है प्रयोगशाला में। ठीक है, और प्लस आपका 2H2O यानी कि जल। तो ये तो हमारी हुई बच्चों रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन आपको समझ में आ गई। अब देखिए
यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से समझना है। हमारी जो मेन विधि आती है ना, वो यहाँ से स्टार्ट होती है प्रोसेस। ये आपको विधि समझाना पड़ेगा और चित्र बनाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर चलिए ले आते हैं अपना चित्र। ये रहा हमारा डायग्राम, ठीक है, अमोनिया के निर्माण की विधि। अब चलिए मैं आपको इसको समझाऊंगा कि ये चीज़ें जो लगी हैं वो कैसे कार्य करती हैं, कैसे इसका प्रोसेस होता है, ठीक है। तो बने रहेगा बिल्कुल यार, छोड़ कर नहीं जाना वीडियो को। अगर आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर फोड़ना है तो बिल्कुल यार आप लोग टेंशन मत लीजिए कि आप सोच रहे हो कि चैनल छोटा है, चैनल अब आपको ये यहाँ पर क्या बताया जाएगा, वो चीज़ें आपको बता दूंगा ना यार, जो आपको बड़े बड़े चैनलों पर नहीं मिलेंगी। क्योंकि यार इतनी चीज़ें देख सकते हैं, मैं आपके लिए पूरी मेहनत के साथ लिखता हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि आपके साथ कोई भी धोखा नहीं होने पाएगा। देखिए इसमें होता क्या है समझिए। इसमें है कि एक गोल पेनी फ्लास्क में, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर पढ़ते जाऊँगा मैं आपको, और इसको मैं चित्र भी समझाता जाऊँगा, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पहले से बना के रख लिया है। अगर ये सारी चीज़ें साथ साथ लिखता और आपको बनाता जाता तो फिर उतना समझ में अच्छे से नहीं आ पाता, समझाने में उतना डिफरेंस हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको इसीलिए यहाँ पर सारी चीज़ें लिखकर अच्छे समझाता हूँ। तो देखिए एक गोल फेंदी फ्लास्क में अमोनियम क्लोराइड को 1/1/2, यानी कि इसका मतलब है एक मतलब कि 1.5, जिसे आप बोलते हैं ना, एक से ज्यादा, ठीक है, एक और आधा, तो माने कि 1.5 भाग, यानी कि 1/1/2, ठीक है। तो 1.2 भाग और बुझा हुआ चूरा जो है इसमें 1 भाग लेते हैं। जैसे कि आपको मतलब ये समझना है कि अगर आप 1/1/2 भाग जो है अमोनियम क्लोराइड लेंगे तो उसमें 1 भाग आपको उसका, ठीक है, जितना आप लोग अमोनियम क्लोराइड ले रहे हैं उसका 1 भाग आपको बुझा हुआ चूना लेना है, ठीक है, इसमें लेना है। तो यहाँ पर आपको इस फ्लास्क में, यहाँ पर देख सकते हैं चित्र में, आप थोड़ा समझिए, ये आपका क्या है, स्टैंड है। स्टैंड मतलब आप समझते हैं जिसके सहारे पर ये फ्लास्क जो है, गोल पेंदी का जो फ्लास्क है, ये इसके सहारे पर यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर ये एक लोहे की जाली रखी है और नीचे से बर्नर है, जिसको मतलब आप लोग जलाएंगे, यहाँ पर आग जलाएंगे तो ये बर्नर गर्म करेगा इसको जो है, फ्लास्क को, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए। यहाँ पर लोहे की जाली में ये आपका फ्लास्क रखा गया है और नीचे से आप लोग आग पकड़ाएंगे तो इसके लिए बर्नर लगा है, और इस फ्लास्क में ही भरा है यहाँ पर NH4Cl, यानी कि अमोनियम क्लोराइड प्लस CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि यहाँ पर ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना। तो दोनों को मिलाकर ये फ्लास्क में भरा गया है। और जब यहाँ से आप लोग गर्म करेंगे तो ये गर्म होकर यहाँ से इस नली के जरिए, ये यहाँ से निकास नली के द्वारा यहाँ से इस जो है बॉक्स में आएगा, और यहाँ पर आएगा तो ये यहाँ पर CaO जो है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, ये गैस के रूप में यहाँ पर आपका बनता है। अब सारी चीज़ें कैसी होती हैं वो प्रोसेस हम लोग अभी आगे जानेंगे, ठीक है, समझिएगा। तो यहाँ पर हमने जाना कि अमोनियम क्लोराइड और बुझा हुआ चूनों को यहाँ पर जो 1/1/2 और 1 भाग में लेते हैं। फिर फ्लास्क को फ्लास्क जो है बिना बुझे चूने से भरी हुई एक नली से जुड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लास्क आप देख सकते हैं ये नली से जुड़ा है, ठीक है, ये नली से। उसके बाद है कि फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म करते हैं। मैंने बता दिया कि ये जो बर्नर लगा है नीचे, ये गर्म किया जाता है। फिर इसके बाद है अमोनिया गैस और जल वाष्प निकलती है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों जब इसे गर्म करते हैं तो इससे अमोनिया गैस के रूप में निकलती है और जल वाष्प, जैसे आप लोग थोड़ा सोचिएगा, आप लोग जैसे पानी भर कर किसी बर्तन में नीचे से गर्म करते हैं तो क्या होता है, उसमें भाप भी निकलती है, मतलब जो गैस के रूप में भाप निकलती है ना, और उसमें जल वाष्प, जैसे कि वो जो वाष्प होती है, जो भाप होती है, उसको अगर आप किसी बर्तन से ढक देते हैं तो क्या होता है, वो जल के रूप में पुनः परिवर्तित हो जाती है। वही चीज है कि जो आपका यहाँ पर गैस के रूप में अमोनिया भी निकलती है और जल वाष्प यानी कि छोटी छोटी उसकी जैसे बूंदे भी आपको दिखाई देंगी। तो अमोनिया और जल वाष्प निकलती है। यह गैस मिश्रण जब बिना बुझे चूने से भरी नली में प्रवाहित होता है तो बिना बुझा चूना जल वाष्प को अवशोषित कर लेता है, ठीक है। क्या करता है, अवशोषित मतलब अपने में समाहित कर लेता है। बहुत ही अच्छे समझिएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है, बहुत ही आराम से। तो प्रवाहित होता है जब, तो क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूना जो है जल वाष्प को फिर से अवशोषित करता है, अपने में फिर से समाहित कर लेता है और शुष्क अमोनिया गैस बाहर निकल जाती है, ठीक है बच्चों। यानी कि ये आपका ऊपर से ढका गया है तो इससे वनली आपका गैस निकलेगा, जो इससे जल वाष्प निकलेगा वो क्या होगा, फिर से इसी में नीचे आ जाएगा, और जब फिर से आ जाएगा तो फिर ये जो बुझा हुआ जो चूना यहाँ पर आपका पड़ा है वो उसे अवशोषित कर लेता है। वनली आपका केवल और केवल NH3 गैस बस निकल के जाती है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर बताया गया है। अब इसके बाद है और शुष्क अमोनिया गैस बाहर निकल जाती है। शुष्क अमोनिया गैस को वायु का अधोमुखी विस्थापन कराकर एक जार में एकत्रित कर लेते हैं।
ठीक है, यहाँ से प्रोसेस कंप्लीट होता है। जैसे यहाँ पर ये आया तो यहाँ पर CaO जो है ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड के टुकड़े यहाँ पर रखे गए हैं, और फिर ये जो गैस है, ठीक है, यहाँ से निकल के जो आ रही है इससे होते हुए और इस जार में, ठीक है, ये अधोमुखी विस्थापन, मतलब कि ये ऊपर की तरफ है ना, इसीलिए इसको यहाँ पर बोलेंगे अधोमुखी विस्थापन। ठीक है, तो यहाँ पर इस जार में NH3 जो है एकत्र की जाती है। तो आप समझ गए ना, इसका जो प्रोसेस है वो पूरा आपका बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, और इस जार में जो आपका अमोनिया है वो बन जाता है। तो यार उम्मीद है कि आप लोग इतना तो समझ गए होंगे। मैंने अपनी तरफ से बहुत ही अच्छे से कोशिश की है और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप लोग ऐसा शायद पहली बार देखे होंगे, और मैं यार 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि जो चीज़ें आपको बता दूंगा ना, तो यार आप बहुत ही अच्छे समझ जाएंगे। बस ये आपका पहला प्रोसेस है। ठीक है, तो हमारी एक प्रयोगशाला विधि देखिए हो चुकी है। अब इसके बाद देखते हैं हमारा नंबर 2। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। और हाँ, इसमें एक खास बात ये है बच्चों कि ये जो प्रयोगशाला विधियां मैं आपको बता रहा हूं ये आपको यार प्रैक्टिकल में काम आएंगे। बहुत ही सीक्रेट बात है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जब आपके एग्जामिनर आएंगे, जो आपका 30 नंबर का फिजिक्स केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल होता है ना, उसमें वाइवा हुआ करता है, एग्जामिनर आते हैं, तो उसमें आप केमिस्ट्री में इन प्रयोगशाला विधियों को चार्ट में बना सकते हैं। और अगर आप अच्छे समझ गए तो एग्जामिनर जो वाइवा करते हैं वो इन्हीं से क्वेश्चन पूछा करते हैं। ठीक है, जो भी आप चार्ट में बनाएंगे, तो ये यार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ये एग्जाम में भी आएगा और आपका वाइवा भी इन्हीं से हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर बनाने की विधि। ठीक है, तो चलिए डाई एथिल ईथर पहले समझ लेते हैं कैसे बनती है, जो कि मैंने बताया कि आपको शुरू की 2 लाइन ऐसे हर एक प्रयोगशाला विधि में बतानी पड़ती हैं। जैसे यहां पर है कि प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर एथिल अल्कोहल के अधिक और सांद्र H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। और काफी सारे बच्चे जानते हैं यार, बहुत ईजी है और 10th से ही आपका ये पीछा करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर जो एथिल अल्कोहल है इसका अधिक होगा, मतलब इसकी मात्रा जो होगी वह ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसका अधिक, और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट मतलब कि सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो कैसा होगा, सांद्र होगा। तो दोनों को मिलाकर और 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करके बनाया जाता है। तो अब जो हमने यहाँ पर लिखा उसका हम लोग यहाँ पर प्रयोगशाला में जो है इसका रिएक्शन भी बता देते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने लिया एथिल अल्कोहल C2H5OH, ये क्या है, एथिल अल्कोहल है। और इसमें फिर से हमने यहाँ पर सांद्र H2SO4 लिया और फिर इसको हम लोग बनाएंगे। देखिए 140 डिग्री सेल्सियस पर आप लोग डायरेक्ट नहीं गर्म करेंगे, ये चीज़ आप लोग समझिएगा। काफ़ी सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया आपने यहाँ पर 140 डिग्री लिख दिया है और यहाँ पर तो आपने 100 से 110 डिग्री गर्म कर रहे हैं। तो ये इसका देखिए 2 प्रोसेस होता है, 2 चरणों में इसका प्रोसेस होता है। मतलब मेरे कहने का ये है, डायरेक्ट यहाँ पर आप लोग 140 में गर्म नहीं करेंगे, पहले में आपको 100 से 110 का टेम्परेचर देना है। तो यहाँ पर बनेगा C2H5HSO4 और प्लस H2O, यानी कि जल आपका अलग हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है भाई साहब, तो C2H5HSO4 इससे बोलते हैं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। आप समझ लीजिए इसे क्या बोलते हैं, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब फिर से जो आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना है उसे फिर आप लोग लेंगे और फिर से आप लोग यहाँ पर एथिल अल्कोहल लेंगे, क्योंकि यार आपका यहाँ पर पहले ही बताया गया कि एथिल अल्कोहल का अधिक होगा, मतलब कि इसकी मात्रा ज़्यादा होगी। तो एक बार लिए, फिर से आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट जो बना उसमें पुनः आप यहाँ पर एथिल अल्कोहल फिर लेंगे और अब आप लोग लास्ट में 140 डिग्री पर गर्म करा देंगे। तो यहाँ पर बनेगा C2H5, ये वाला यहाँ पर जुड़ गया और इसका आपका ऑक्सीजन यहाँ से जो है ये ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया और फिर से आपका C2H5 यहाँ पर जुड़ गया। तो ये बन गया डाई एथिल ईथर और यहाँ पर H2SO4 यानी कि ये इसमें जुड़ गया तो ये बन गया H2 और यहाँ पर SO4 आपका ये फिर से सल्फ्यूरिक अम्ल अलग हो गया। ठीक है, तो ये डाई एथिल ईथर बन गया। अब हम आएंगे अपने मेन प्रोसेस पर बच्चों, ये है आपकी विधि। तो चलिए विधि को समझते हैं और आपका ये प्यारा प्यारा सा डायग्राम आपके सामने आ चुका है। ठीक है, इस डायग्राम को भी मैं आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। एग्जामिनर जो है ना वो यहाँ से क्वेश्चन पूछा करते हैं कि संघनित्र क्या है, जार क्या है, एडाप्टर क्या है, ऐसे क्वेश्चन कर देंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेना, मैं आपके सामने बैठा हूँ, बिल्कुल आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा। देखिए
यहाँ पर है विधि। इसमें बताया गया कि एक गोलपेंदी फ्लास्क में, गोलपेंदी फ्लास्क बहुत ईजी है, फ्लास्क तो आप जानते हैं, आपके कॉलेज में शायद आपको प्रैक्टिकल भी कराया जाता होगा एक्सपेरिमेंट, तो वहाँ पर आपने फ्लास्क देखे होंगे और रहते हैं अक्सर। देखिए एक गोलपेंदी फ्लास्क में C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल है ना, तो एथिल अल्कोहल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल 2:1 के अनुपात में लेकर उपकरण को चित्रानुसार लगाया जाता है। देखिए 2:1 का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर आपका 50% एथिल अल्कोहल है तो आप 25% इसमें H2SO4 लेंगे, मतलब कि इसका आधा। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर 1 kg आप लोग इसको एथिल अल्कोहल को ले रहे हैं तो आपको 500 ग्राम H2SO4 लेना। ठीक है, वही आपको 2:1 के अनुपात में उपकरण को चित्रानुसार लगाया जाता है ऐसे करके। ये फ्लास्क हो गया आपका, ये बर्नर लगा है। ठीक है, बर्नर को तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये तो गर्म करने के लिए लगाया जाता है, टेम्परेचर तो अभी यहाँ से ही आप देंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका ये हो गया। और बच्चों यहाँ पर एक थर्मामीटर इसी फ्लास्क में फंसा दिया जाता है। ठीक है, मतलब कि आपको 140 डिग्री का टेम्परेचर देना है, तो कैसे पता चलेगा? जब आप थर्मामीटर इसी में लगाए रहेंगे तो ये हमारा बताता जाएगा, मतलब टेम्परेचर जो ताप है उसका मान बताएगा कि आपका जो नीचे से गर्म हो रहा है कितना गर्म हो चुका है। तो ये थर्मामीटर इसमें लगा दिया जाता है। और यहाँ पर है आपका ये जो भरा हुआ है ना, इसमें C2H5 और H2SO4 दोनों का मिश्रण जो कि 2:1 के अनुपात में ये भरा गया है। ठीक है, जब इसको गर्म करेंगे तो यहाँ से थर्मामीटर आपका ये टेम्परेचर बताएगा और ऊपर से यहाँ से जो है इस नली के द्वारा यहाँ पर C2H5OH मिलाते जाते हैं, क्योंकि ये अलग से इसलिए लगाया गया है क्योंकि शुरुआत में ही आपको बताया था कि एथिल अल्कोहल का अधिक होगा, तो जितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती जाएगी उतना हम लोग यहाँ से डालते जाएंगे। ठीक है, तो ये स्टैंड है इधर, और बाकी की ये चीज़ आप इतना समझ गए। फिर यहाँ से आपका जो है इसमें देखिए क्या होता है आगे। तो फ्लास्क को बालूसमक पर 140 से 45 डिग्री पर गर्म करते हैं। तो बालूसमक पर यहाँ पर इसको फ्लास्क को रखा जाएगा, जिससे ईथर बर्फ के जल में रखे ग्राही पात्र में एकत्र होने लगता है, और इस विधि को अविरत ईथरीकरण कहते हैं, क्योंकि एथिल अल्कोहल और सल्फ्यूरिक अम्ल के गर्म मिश्रण में एथिल अल्कोहल डालकर ईथर लगातार प्राप्त किया जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर थोड़ा समझिए, देखिए ये चीज यहां पर गर्म हो रही है। ठीक है, गर्म हो रही है। अब जितना ज्यादा आप यहां से चाहें कि मुझे डाईएथिल ईथर बनाना है, उतना आप लोग अल्कोहल इसमें डालते जाइए, और ये यहां से डाईएथिल ईथर को बना बना के यहां पर इस ग्राही पात्र में पहुंचाता जाता है। अब यहां पर थोड़ा सा बीच का प्रोसेस इसे समझ लीजिए। देखिए ये क्या होता है, ये आपका यहां पर नली से एक जुड़ा गया दूसरा पाइप है, इसे बोलते हैं संघनित्र। संघनित्र का काम क्या होता है, यहां से ये जो चीजें बन रही हैं ये गैस के रूप में जाएंगी। ठीक है, यहां पर गर्म होगा ना, तो अब यहां से ये गर्म होकर गैस निकलेगा, यानी कि दोनों का मिश्रण जो है गर्म होगा तो ये गैस बनेगा, और गैस के रूप में डाईएथिल ईथर इस नली के जरिए यहां से आएगा। अब ये नली यहां पर जब इसको बाहर से, इसमें देखिए ठंडा जल यहां से भेजते हैं, जब ये देखिए इसका जो चढ़ाई आप एक भाषा में समझिए कि इसमें आपका यहां से ये नीचे का पार्ट है और ये पार्ट ऊपर का, यहां पर समझिएगा थोड़ा सा। जब आप नीचे से अगर पानी भेजते हैं तो ये पूरा पार्ट दाबते हुए, ठीक है, पूरा दबा करके चलेगा और पानी ऊपर निकलेगा, तो एक भी पार्ट खाली नहीं रहेगा। तो इस जो पाइप को, नली को, ये पूरा पानी जो ठंडा पानी आप भेज रहे हैं इसको नली को भी ठंडा कर देगा, और जब नली आपकी ठंडी हो जाएगी बाहर से, तो जो अंदर से गैस जा रही है वो आपकी जो गैस है वो जलवाष्प के बूंदों के रूप में यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी, और इसी का काम होता है संघनित्र का। ठीक है, यही कार्य करता है। तो यहाँ पर ठंडा जल भेजते हैं और यहाँ से जल निकलता जाता है और यहाँ से ठंडा जल भेजते जाते हैं, तो ये प्रोसेस इसमें चलता है और संघनित्र का यही कार्य होता है। और यहाँ से एडाप्टर के जरिए ये जो ग्राही में डाईएथिल ईथर यहाँ पर प्राप्त कर लिया जाता है, और बाहर इस पात्र में बर्फ के टुकड़े हैं जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहे हैं, और रेड कलर में जो चीजें हैं वो आपका ईथर है। तो यार इतना समझ के ना, यही ईथर का प्रोसेस होता है। अब इससे ज्यादा तो यार मुझे नहीं लगता कि आपको कोई बता पाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इस प्रकार प्राप्त आश्वित ईथर में अल्प मात्रा में H2SO4 अल्कोहल और जल की अशुद्धियां मिली रहती हैं। पुनः ईथर को कास्टिक सोडा विलयन के साथ यहाँ पर धोते हैं और इससे निर्जल CaCl2 डालकर रख देते हैं, और फिर इसको सुखा करके जो है ईथर प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है, तो इतना प्रोसेस होता है डाईएथिल ईथर बनाने में, और ये रहा इसका आपका डायग्राम। ठीक है, तो यार आप चित्रों को भी समझ सकते हैं, बाकी सारी चीजें तो यार आपको मैं बता ही देता हूँ। तो ये दूसरी प्रयोगशाला विधि हो गई। इसके बाद है हमारा प्यार बच्चों यहाँ पर नंबर 3, तीसरी
तीसरा प्रयोगशाला विधि आपको पढ़ना है एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो चलिए इसको भी समझते हैं। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन का आप लोग यहाँ पर पोस्टमार्टम करके आएंगे एग्जाम में, कोई आपको एकदम एक भी नंबर नहीं काटेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं एसीटोन बनाने की विधि कैसे होती है, समझिएगा। तो इसका डायग्राम भी हम बना के रखें, पूरा चीज आपको समझाऊंगा, सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा। तो प्रयोगशाला में निर्जल कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन से एसीटोन बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है बच्चों? तो कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन से, मतलब कि यहाँ पर CH3COO का होल ट्वाइस इंटू Ca, इसे बोलते हैं कैल्शियम एसीटेट, और इसका हम लोग कराएंगे शुष्क आसवन, और यहाँ पर बनेगा CH3, यहाँ पर यार CH3 है, ठीक है, CH3 और सिंगल बॉन्ड के साथ CO और सिंगल बॉन्ड CH3, तो इसे बोलते हैं एसीटोन। ये CO जो है ये कीटोन ग्रुप होता है, 10th में आपने हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ा होगा, तो यार आपको याद भी होगा, है ना, वही चीज़ है। तो ये एसीटोन बन गया, और यहाँ पर आपका CaCO3 अलग हो गया, ठीक है, ये बन गया। इतना चीज आपको समझ में आ गया। मैंने हर एक प्रयोगशाला विधि में ये चीज बताई है, और अगर आप इसे लिख देंगे ना तो कोई भी एग्जामिनर आपका एक नंबर नहीं काट सकता, ठीक है। अभी इतना हो गया। अब यहाँ पर आपका आता है विधि, तो चलिए विधि को समझते हैं हम लोग। यहाँ पर आपका आ गया ये डायग्राम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एसीटोन का निर्माण कैसे होता है, ये रहा आपके सामने चित्र। तो चित्रों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें तो मैं आपको क्लियर कर ही देता हूँ। समझिए, देखिए यहाँ पर है कि धातु या कांच के रिटार्ट में निर्जल कैल्शियम एसीटेट लेकर उपकरण को चित्र के अनुसार व्यवस्थित कर देते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर लिखने का मतलब यहाँ पर आपके सामने चित्र है, तभी तो मैं ऐसा लिख रहा हूँ। तो ये चित्र के अनुसार ऐसे आपको व्यवस्थित कर देना। यहाँ पर ये क्या है, रिटार्ट है। देखिए यहाँ पर हम लोग फ्लास्क ले सकते थे, फ्लास्क का आपका यहाँ पर आपका जो मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं इसका आकार जो है थोड़ा सा अलग था, लेकिन ये क्या थोड़ा सा सुराही के आकार का, इसे बोलते हैं रिटार्ट, ठीक है। तो ये रिटार्ट में हम लोग यहाँ पर लेते हैं कैल्शियम एसीटेट, और यहाँ पर बर्नर है, ये आपका तांबे की जाली लगाई गई है, तांबे की जाली पर आपका रिटार्ट रखा हुआ है, और यहाँ पर ये नली है, बाकी यह संघनित्र वही है, ग्राही आपका यहाँ पर एकत्र हुआ है एसीटोन, और ये ठंडा जल यहाँ से भेजते हैं, मैंने बताया जैसा उसमें बताया था, और यहाँ पर ऊपर निकलता जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। यहाँ पर गर्म करने पर ये डायरेक्टली एसीटोन बनता है, लेकिन चीजें क्या होती है वो थोड़ा समझ लीजिए। तो यहाँ पर है कि धातु या कांच के रिटार्ट में निर्जल कैल्शियम एसीटेट लेकर उपकरण को चित्र के अनुसार व्यवस्थित कर देते हैं। रिटार्ट को गर्म करने पर एसीटोन की वाष्प बनती है। देखिए मैंने बताया कि जब इसको आप गर्म करेंगे तो यहाँ पर एसीटोन की वाष्प बनेगी, और वही वाष्प यहाँ से निकलेगी, और इस संघनित्र के जरिए जो निकलते हुए ग्राही पात्र में वो देखिए वाष्प के रूप में यहाँ पर प्राप्त होगी, ठीक है, जल की बूंदों के रूप में। तो यहाँ पर एसीटोन बनता जाता है, जिसे संघनित्र में प्रवाहित करने पर द्रव एसीटोन ग्राही में एकत्र हो जाता है। यह एसीटोन शुद्ध यानी अशुद्ध होता है, और इसे संतृप्त यानी कि NaHSO3 विलयन के साथ मिलाकर हिलाने के बाद 4 से 5 घंटे के लिए रख दिया जाता है, जिससे एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के क्रिस्टल बनते हैं, और इन क्रिस्टलों को पृथक करके इसमें Na2CO2 मिलाकर मिश्रण का आसवन करने पर शुद्ध एसीटोन हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये बच्चों क्या था, प्रोसेस था। बाकी चित्र आप समझ गए, चित्र को अगर आप समझ गए तो आप इस प्रोसेस को अपने आप लिख देंगे। चित्र को समझ लीजिए, बस यहाँ पर इसको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, इसे आप अपने से भी लिख देंगे तो भी नंबर मिलेंगे, क्योंकि यार इसमें है ही क्या, जो चित्र में प्रोसेस मैंने आपको बता दिया वही प्रोसेस यहाँ पर लिखा गया है। बाकी शुरू की चीज़ आपको ये अच्छा इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा था एसीटोन का निर्माण। इसके बाद बच्चों एक प्रयोगशाला विधि आपकी है, यहाँ पर प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि। देखिए यार हर एक क्वेश्चन के लिए मैंने आपके लिए इतनी मेहनत करी है, इतना लिखा हूँ, तो यार वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। जितना ज़्यादा आप लोग लाइक करेंगे, जितना ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, उतना मैं आपको यहाँ पर अच्छे से अच्छा कंटेंट इसी प्रकार से हर एक टॉपिक वाइज एक लॉन्ग वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दूंगा, कि एक वीडियो के बाद आपको उस टॉपिक से संबंधित कोई क्वेरीज नहीं बचेगी। बस आप कितना सपोर्ट करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए जानते हैं प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि कैसी है। इसका आपके सामने ये रहा डायग्राम, तो ये हमारा चित्र है, और सारी चीज़ें मैंने यार आपके लिए बहुत कम से कम 4 घंटे लगे हैं इसको बनाने में, आप समझ सकते हैं। चित्र हर एक चीज़ें अच्छे से बनाया हूँ।
तो चलिए जानते हैं फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि। इसमें होता क्या बच्चों, यहाँ पर इसमें मेथिल अल्कोहल के उत्प्रेरित ऑक्सीकरण द्वारा प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड यानी कि इसका फार्मूला क्या होता है HCHO, इसे बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ पर CHO क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बनता है किससे, मेथिल अल्कोहल के उत्प्रेरित ऑक्सीकरण द्वारा बनता है ना। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 2CH3OH, इसे क्या बोलेंगे, ये CH3OH ये क्या है, मेथिल अल्कोहल है। और इसमें उत्प्रेरित ऑक्सीकरण का मतलब यहाँ पर नवजात ऑक्सीजन जो कि O है ना, ब्रैकेट में लिखा गया है, और इससे बाहर 2 है। और यहाँ पर प्लेटिनम जो है ये एक उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक क्या करता है, रिएक्शन में भाग नहीं लेता, सिर्फ वो अभिक्रिया के वेग को घटा देता है या बढ़ा देता है, तो इसके लिए उत्प्रेरक लिया जाता है। और इसका जो टेम्परेचर रहेगा बच्चों वो 250 से 300 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका कॉपर चूर्ण भी है। ठीक है, ये भी उत्प्रेरक का कार्य करेगा। और इतना चीज करने के बाद यहाँ पर आपका HCHO यानी कि फॉर्मल्डिहाइड बनता है। तो 2 लगा है सामने क्योंकि रिएक्शन बैलेंस करना है हमें, और यहाँ पर 2H2 यानी कि जल आपका अलग हो गया। ठीक है, तो इतना चीज आप समझ गए, बहुत ईजी है प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि, ये मेन प्रोसेस है। अब यहाँ पर आपको प्रयोगशाला में क्या चीजें कैसे फंसा के रखनी है, कैसे उसका उपकरण कार्य करता है, वो चीज यहाँ पर आप समझ लीजिए। देखिएगा यहाँ पर है कि एक फ्लास्क में मेथिल अल्कोहल लेकर वायु भेजने के लिए तथा वाष्प निकालने के लिए 2 नलियां लगाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर समझिए, ये रहा बच्चों यहाँ पर आपका फ्लास्क। ठीक है, फ्लास्क हो गया हमारा। अब इस फ्लास्क में आपको टेम्परेचर देना है, तो इसमें आप बर्नर लगा देंगे। ठीक है, बर्नर यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने नहीं लगाया है, लेकिन इसमें आप बर्नर भी बना सकते हैं। कोई मतलब मैंने कई बार देखिए आपको हर एक चित्र में बर्नर आपको बना के दिखाया है, ऐसे आपको नीचे करके इसमें बना देना है। ठीक है, तो बर्नर आप समझ सकते हैं, टेम्परेचर देने का मतलब आप समझते हैं कि बर्नर तो लगाना पड़ेगा। तो बर्नर आप लगाएंगे, बस उसके बाद यहाँ पर जल उष्मक रखा है, मतलब कि जल के ऊपर आपको ये फ्लास्क रखना है और ये नीचे से गर्म होगा। यहाँ पर आपका जो भरा गया बच्चों ये आपका है CH3OH यानी कि मेथिल अल्कोहल है। ठीक है, और इस मेथिल अल्कोहल में आप यहां से वायु भेजेंगे, क्योंकि यहां पर बताया गया है कि उत्प्रेरित ऑक्सीकरण द्वारा बनता है ना, तो इसमें आपको O यानी कि ऑक्सीजन जो है इसमें भेजना पड़ेगा। तो वायु भेजने के लिए अलग से नली लगाई गई है, और यहां से जो जलवाष्प बनेगा ये नली आपको यहां से अलग से निकालना पड़ेगा। और यहां पर प्लेटिनम एस्बेस्टॉस यानी कि ये प्लेटिनम की जाली है, और ये करेगा उत्प्रेरक का कार्य। और यहां पर भी एक बर्नर है, और ये बर्नर जो है इस प्लेटिनम को गर्म करेगा, तो यहां से रिएक्शन और तेज हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर दो प्रकार से रिएक्शन होगी। पहले तो यहाँ पर गर्म करेंगे तो यहाँ से आपका ये गर्म होगी, यहाँ से जलवाष्प वाष्प के रूप में यहाँ पर निकलेगा वाष्प या गैस के रूप में। ठीक है, और यहाँ से फिर ये बर्नर जो है दूसरा वाला ये भी गर्म करेगा इसको, प्लेटिनम की जो ये मतलब कि ये पूरा उपकरण जो लगा है प्लेटिनम का है, तो इसको भी गर्म करेगा प्लेटिनम एस्बेस्टॉस को यहाँ से, तो ये और रिएक्शन तेज करेगा। और फिर यहाँ से आपका ये ग्राही में जो है ये चूसक पंप है, ये चूसक पंप जो इसका जल अलग कर देगा, और यहाँ पर आपका HCHO जो है फॉर्मल्डिहाइड यहाँ पर एकत्र हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस को आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर है कि वाष्प भेजने के लिए आपका यहाँ पर 2 नलियाँ लगाई गई, 2 नलियाँ मैंने दिखा भी दी आपको यहाँ पर 1 और 2। इसके बाद है कि वायु निकलने वाली नली को प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टॉस से भरी एक नली से जोड़ दिया जाता है, और जिसमें एक अन्य नली जल भरे चूसक पंप युक्त फ्लास्क में लगा दी जाती है। चूसक पंप युक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक नली यहाँ से आपका प्लेटिनम एस्बेस्टॉस से जुड़ी है, और दूसरी नली जो है आपका यहाँ पर इसमें जुड़ी है, और इस ग्राही में एक चूसक पंप यहाँ पर आपका लगाया गया है। तो चूसण पंप फ्लास्क में लगा दी जाती है। मैथिल अल्कोहल तथा प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टॉस को गर्म करने के लिए 2 अलग अलग बर्नर, यहाँ पर मैंने बताया कि 2 बर्नर लगेंगे। ठीक है, 2 अलग अलग बर्नर लगा दिए जाते हैं। प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टॉस से भरी नली को लाल तप्त होने तक गर्म करके चूसण पंप द्वारा फ्लास्क की वायु निकाल देते हैं। और यहाँ पर फ्लास्क में जो आपकी यहाँ पर वायु एकत्र हो रही है, इससे यहाँ पर ये वायु यानी कि जो हवा है वो निकल जाती है। फिर इसके बाद है बच्चों यहाँ पर कि मेथिल अल्कोहल फ्लास्क में वायु प्रवाहित करते हैं, और 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर CH3OH यानी कि मेथिल अल्कोहल पीटी के गर्म संपर्क में आता है, पीटी के संपर्क यानी कि प्लेटिनम के संपर्क में आता है, और फॉर्मल्डिहाइड गैस बन जाती है। तो यार इतना आसान प्रोसेस है। ठीक है, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि हो गई।
तो आप समझ सकते हैं। देखिए यार, सारी चित्र हो गए, सारी चीज़ें हो गई, सब कुछ आपको मैंने बता दिया। और प्यारे बच्चों, आपको ये 4 प्रयोगशाला विधि आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिए कि आपकी इस बार के जो है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रयोगशाला विधियां हैं आपको मैंने इस वीडियो में बता दी हैं। इसके बाद हम लोग, आप लोग जैसा कमेंट करेंगे, एक एक टॉपिक पर बताऊंगा। देखिए ऐसा नहीं कि मैं आपको एक ही वीडियो में सारी चीज़ें आपको बता दूं। कई सारे वीडियो आप लोग देखते होंगे कि 50 टॉपिक पढ़ लो, 60 टॉपिक पढ़ लो, लेकिन मैं बताता हूं आपकी कि 60 टॉपिक पढ़ लो तो उन 60 टॉपिक पर मैं आपको सोल्यूशन भी दूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इन सारी चीज़ों का PDF चाहते हैं, देखिए मैं आपको इसका PDF बनाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। थोड़ा सा यार टाइम लग जाता है मुझे, क्योंकि अकेला सारा कार्य करना पड़ता है। तो जो चीज़ें मैं आपको बताया हूँ इन सभी का मैं एक PDF बना दूंगा, और पूरा PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टॉपर गैलेक्सी टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या आप टेलीग्राम ऐप पर जाइए तो वहां पर आप लोग सर्च कर लीजिएगा टॉपर गैलेक्सी, तो वहां पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। या तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे DM कर सकते हैं, वहां पर भी टॉपर गैलेक्सी आप सर्च करेंगे तो हमारी ID मिल जाएगी। तो जो भी प्रॉब्लम है आप कहीं पर भी मैसेज करिए, सारी चीज़ें मैं आपको जो है रिप्लाई भी देता हूँ, सारी चीज़ें देखता हूँ। तो टेंशन नहीं लेना, बस आप लोग यार सपोर्ट करिए। जितना ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करेंगे 2024 में यार आप एकदम आग लगा देंगे, टेंशन मत लीजिए। तो चलिए, उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।